प्रधानमंत्री मुद्रा। तो इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, नॉन फार्म, गैर कृषि, नॉन फार्म एंड नॉन कॉरपोरेट, गैर कृषि तथा गैर कॉरपोरेट माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज। मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए इसको सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मीडियम इंडस्ट्रीज थोड़ी सी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, उनके लिए एमएसएमई लोन की सुविधा अलग से है। तो इसमें दो तीन जो प्रीलिम्स के लिए पॉइंटर्स हो गए। पहली बात तो गैर कृषि, फिर गैर कॉरपोरेट। कॉरपोरेट मतलब ये प्रॉपर जो हमारे कॉरपोरेट कल्चर वाली चीजें हैं उसमें ये लागू नहीं होगा। गैर कृषि, गैर कॉरपोरेट, माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो मतलब छोटी या स्मॉल, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस या माइक्रो व्यापारों के लिए ये है। 20 लाख तक का लोन, 20 लाख तक का ऋण मिल सकता है। इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है लोन लेने में, कि आपके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं होता। सामान्यतः जो छोटी इंडस्ट्रीज होंगी वो कौन लोग होंगे जिनके पास कुछ गिरवी रखने को नहीं है, घर नहीं है, ज़मीन नहीं है। तो इसमें कोलैटरल फ्री लोन है, जमानत रहित लोन है या गिरवी रहित लोन है। कुछ आपको इसमें कोलैटरल या गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, गिरवी रहित ऋण है इसमें। ठीक बात है। एक और चीज़, इसमें जो क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों के लिए ऋण दिया जाता है वे मुख्यतः 4 हैं। ठीक है, एक है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है व्यापार, ट्रेडिंग, तीसरा है सेवाएं और चौथा है कृषि संबंधित गतिविधियां। तो प्रॉपर कृषि नहीं चलेगा, बट कृषि से संबंधित चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक बात है। इस मुद्रा योजना को इंप्लीमेंट कौन करता है, कौन इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है? यही करती है मुद्रा। ये मुद्रा एक संस्था बना रखी है, मुद्रा बैंक। इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? माइक्रो यूनिट्स रीडेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, पहली बात तो ये जो है ये किसका भाग है? यह एक संस्था है जो किसके अंतर्गत आता है? सिडबी के अंदर। ठीक है, सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई एक विनियामक संस्था है, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक एक विनियामक संस्था है, वैसे ही सिडबी भी एक विनियामक संस्था है। ये किसका विनियमन करती है? भारत में एमएसएमई क्षेत्र जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इनको जो कंपनियां वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती हैं उन कंपनियों का रेगुलेटर है, ये विनियामक है। बात ठीक है। सिडबी से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि सिडबी कैसे बना है? ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना है या फिर ये किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बना है, किसी अधिनियम से बना है? क्या ये संवैधानिक निकाय है कि नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, सिडबी अधिनियम 1990, बिल्कुल, हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ। नॉट संवैधानिक, सॉरी, वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, नॉट संवैधानिक, वैधानिक निकाय, सॉरी, स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। ठीक है, सिडबी एक्ट 1990 से बना है। ये आता किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हम याद रखेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए। 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, योजनाएं। कभी भी कोई भी योजना आप पढ़ रहे हो, किसी भी बैंक, चाहे अखबार में पढ़ रहे हो, किताब में पढ़ रहे हो, पहले दिमाग में आपके आना चाहिए कि वो कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, पूर्णतया केंद्र सरकार की है या केंद्र व राज्य सरकारें का मिल्की है। तो ये मुद्रा योजना है, किसकी है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, पूर्णतया केंद्र सरकार द्वारा पोषित। 100% पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार। ठीक है, ऑल्सो इसका जो नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका मतलब क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट समझ गया। माइक्रो यूनिट मतलब जो छोटे उद्योग हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए है। रीफाइनेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अगर मैं मुद्रा हूं,
आप कोई बैंक हैं और आप एक छोटे व्यापारी हैं, तो आप डायरेक्ट मुद्रा के पास नहीं आएंगे, आप उनके पास जाएंगे। आप मुद्रा लोन के लिए अगर एलिजिबल होंगे, जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उसके लिए अर्ह हैं, तो फिर ये बैंक आपको लोन दे देगा। ये बैंक फिर मेरे पास आएगा, कहेगा भैया मैंने उनको वित्त पोषण कर दिया, उनको पैसा दे दिया है, मुझे अब पैसा चाहिए, तो अब मैं आपको पैसा दूंगा। इसे बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। तो मैं आपको कंसेशनल रेट पे पैसा दूंगा, आप थोड़ा ज़्यादा रेट पे लेंगे और इस तरह से आप पैसा कमाएंगे। इसे बोलते हैं रीफाइनेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस क्या हो रहा है, 2 बार। बात ठीक है? ठीक। साथ ही साथ इसमें 3 से लेके 7 वर्षों तक की लचीली पुनर्भुगतान अवधि है। जैसे आपने लोन ले लिया तो लोन तो लौटाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आप 3 से लेके 7 वर्ष तक कभी भी लौटा सकते हो। जल्दी पैसा कमा लिया तो जल्दी लौटा दोगे तो ब्याज कम देना पड़ेगा, ज़्यादा समय ज़्यादा लग रहा है तो आप 7 वर्ष तक का ऋण दे सकते हो, तो आदमी को टेंशन कम रहेगी, राइट। इसमें एक तो ना आपको 6 से 12 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड देते हैं। मोरेटोरियम क्या होता है? मोरेटोरियम 6 से 12 महीने तक का ये लचीली पुनर्भुगतान तो समझ में आ गया। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? ऋण स्थगन, इसको हिंदी में बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब जैसे अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो सामान्यतः अगर आपने 90 दिन तक लोन नहीं चुकाया, जब आपकी मैच्योरिटी है उसके बाद तक, है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं कि एनपीए बन गया। फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, है ना। इसमें क्या कहते हैं कि 6 से 12 महीने तक का आप मोरेटोरियम ले सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि भैया अभी हम पैसा नहीं चुका पाएंगे, और वो लिमिट कितनी हो सकती है? 6 महीने से 12 महीने तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर 6 से 12 महीने तक आप नहीं चुका पाए और मोरेटोरियम पीरियड में चल रहा है, तो आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो। हालांकि अब चूंकि तुम बढ़ाओगे अपना पीरियड, तो आपको उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन ये सुविधा है कि अब 6 से 12 महीने तक का आपको डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं शुरू होगा। ठीक है। एक और चीज जिन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है वो है मुद्रा रुपे डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड किस चीज के लिए? कार्यशील पूंजी के लिए। अब धीरे धीरे क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो बिल्कुल जैसे एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड वही है। तो उसमें क्या करेंगे, जितना आपके पास पैसा है तो वो लिंक होगा आपके बैंक अकाउंट से। आप सीधे जाओ मुद्रा कार्ड, कहीं आप सामान खरीदने गए हो, पीओएस मशीन में टच कर दो या पिन डाल दो या एटीएम की तरह पैसा निकाल लो। तो कार्यशील पूंजी मतलब जो डेली का खर्चा है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाना है, पानी चुकाना है, कच्चा माल खरीदना है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको क्या देंगे? रुपे डेबिट कार्ड। मुद्रा की वेबसाइट खोलना, तो जैसे ही मुद्रा की वेबसाइट खोलोगे ना, तो अभी इतने फ्रॉड लोग आ गए हैं, है ना, तो किसी ने बना दिया है मुद्रा लिमिटेड मुंबई, ठीक है। तो वो डायरेक्ट लोगों से बोल रहे कि आप हमारे पास अप्लाई कर सकते हो, तो आप अप्लाई करोगे, पैसा दे दोगे उनको। तो जैसे ही वेबसाइट खोलोगे ना, तो पहली चीज़ उसमें यही लिख के आएगी कि इस फ्रॉड से बचकर रहें, मुद्रा लिमिटेड मुंबई करके कुछ नहीं है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो पोर्टल के द्वारा। एक है जनसमर्थ पोर्टल और एक है उद्यमी मित्र। तो इससे क्या होगा कि अब आपको कागज वाला काम नहीं करना है, हर चीज़ क्या हो जाएगी? ऑनलाइन। तो जनसमर्थ और उद्यमी मित्र पोर्टल के द्वारा आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है।